पेज पर आप सभी का स्वागत है। से बिहार में हलचल तेज हो गई है। जिस तरीके से कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा ऐलान कर दिया। किस चीज का ऐलान कर दिया तो आपको बताएं कि कांग्रेस ने अपने तरफ से भी माई बहन मान योजना निकाल दी, जिसमें 2500 रुपए हर महिलाएं उनके खाते में जाएंगे। तो यहां पर सवाल उठता है कि ये तो तेजस्वी यादव की योजना थी। अब कांग्रेस ने इस पर भी क्रेडिट लेना शुरू कर दिया, और क्रेडिट नहीं, बकायदा कांग्रेस ने इसको अपनी योजना बना ली है। और इस योजना पर अब कांग्रेस बिहार चुनाव में खेल खेलेगी, क्योंकि देखिए जिस समय तेजस्वी अपनी यात्रा पे थे उसी दौरान तेजस्वी ने इस जो योजना है इसको इंट्रोड्यूस किया। अब कांग्रेस की तरफ से आज पटना में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि हमारे तरफ से भी माई बहन मान योजना रखेगा, जिसका 2500 रुपए हम देंगे। और बता दें कि अलका लंबा बकायदा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी। कांग्रेस आधी आबादी को साधने की पूरी कोशिश कर रहा है। महिलाओं पर कांग्रेस का पूरा ध्यान है। आप देखिए, कांग्रेस सवर्ण दलित को भी वापस पाना चाहता है। कांग्रेस का जो पुराना वोट बैंक था उसको लेकर कांग्रेस बहुत एक्टिव है, और उसको फिर से कांग्रेस पाने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस अपना वजूद बिहार में बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि 27 मई को फिर से बिहार में राहुल गांधी का दौरा है। 27 मई को बिहार में राहुल गांधी आएंगे, और नालंदा में उनका एक बड़ा कार्यक्रम है। नालंदा में राहुल गांधी एक कार्यक्रम करने वाले हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के गृह जिले, देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी का बार बार बिहार दौरा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कांग्रेस बिल्कुल अलर्ट है। कांग्रेस को अब कोई डर नहीं है। कांग्रेस बिहार में अपना वजूद बनाना चाहती है। तेजस्वी यादव की पिछलग्गू पार्टी, आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी बनकर नहीं चलना चाहती है। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी देखिए बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं। जमुई गए हैं फिलहाल। और आपको बता दें कि जिस तरीके से शहीद जवान के घर तेजस्वी यादव पहुंचे मनीष के यहाँ, तो वहां पर जो आपको बताएं कि जो चिराग पासवान से जो तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव आमने सामने थे, और काफी गर्मजोशी से दोनों ने हाथ मिलाया और एक दूसरे को गले लगाया। उसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म था, क्योंकि देखिए चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को लेकर चर्चाएं बहुत तेज है। जब से चिराग पासवान नीतीश कुमार से मिले हैं, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर क्या बात हुई है। और जिस तरीके से दोनों युवा नेता एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई दिए, ये कहीं ना कहीं चर्चाओं का बाजार गर्म करता है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव वहां पर थे, और आपको बता दें कि चिराग पासवान से मुलाकात हुई, तो दोनों ने हाथ मिलाया और गले लगाया, और दोनों युवा नेता, तो बिहार की चर्चाएं बढ़ गई। क्या इस बार फिर से चिराग पासवान कोई खेला कर सकते हैं? क्या इस बार फिर से चिराग पासवान के मन में कुछ चल रहा है? ये सभी चीजें सामने है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास जिस तरीके से चीजों को, अभी देखिए कई एजेंडे पारित हुए हैं। आप देखिए, अगर लोजपा रामविलास में, तो चिराग पासवान की पार्टी अपना स्वतंत्र पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, चिराग पासवान की पार्टी अपना स्वतंत्र पहचान बनाने की कोशिश कर रही है, इसके बावजूद जबकि वो बीजेपी में है। तो इस तरीके का प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है बिहार में। मुकेश सहनी की देखिए बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज पटना में। मुकेश सहनी ने फिर से एक बार डिप्टी सीएम को लेकर दांव खेला है, और फिर से मुकेश सहनी ने कहा है कि हम ही बिहार के डिप्टी सीएम होंगे, तेजस्वी सीएम बने तो। लेकिन आपको लगता है कि पार्टी में इसको मानेगी लेकर? क्योंकि जिस तरीके से अभी तो कांग्रेस तेजस्वी यादव को ही सीएम बनाने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस ने अभी तक अपने मुंह से नहीं कहा है कि तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे। बार बार कांग्रेस इस बात को घुमा रही है, और ये कहती है कि जो है पहले चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद ये डिसाइड होगा कि सीएम कौन होगा। तो ऐसे में मुकेश सहनी ये जो डिप्टी सीएम की बात बार बार करते हैं, ये चर्चाओं का बाजार गर्म करता है। हालांकि मुकेश सहनी को लेकर अभी चर्चाएं हैं कि जा सकते हैं एनडीए में, लेकिन आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई, तो ये भी यहाँ पर पूर्ण विराम लगता है। लेकिन चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर कई पेच फंस सकते हैं। एनडीए में तो देखिए चिराग पासवान के तेवर बहुत बदले बदले लग रहे हैं। चिराग पासवान 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। चिराग पासवान का कहना है कि मेरे चाचा अब चले गए हैं पार्टी से, तो हमको 60 सीटें दी जाए। लेकिन बीजेपी और जदयू तो पहले देखिए 105 सीटों पर जदयू, 100 सीटों पर बीजेपी, जो सीटें बच रही है
उसमें बीजेपी अपने घटक दलों का बंटवारा कर सकती है, लेकिन इतनी सीटों पर खुश नहीं है चिराग पासवान। और यही कारण था, देखिए बीते दिनों नीतीश कुमार से मिले, चर्चाओं का बाजार गर्म था, और उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार से मिले। किस तरीके से सीट बंटवारा होगा, ये सभी सवाल ये यहाँ पर खड़े हैं कि आखिर सीट बंटवारा किस तरीके से, चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेंगी। इधर देखिए महागठबंधन में भी कुछ सीट बंटवारे को लेकर बहुत पेच फंस रहा है। कांग्रेस ने माय बहन मान योजना पर दांव खेल दिया है और माय बहन मान योजना को अपना बता दिया है। तो देखिए यहां पर लोग बोला जाता है, सभी लोग ये कह रहे हैं कि महागठबंधन में, और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ महागठबंधन में ठीक है, लेकिन जब तेजस्वी यादव की ये योजना है तो फिर कैसे। कांग्रेस की तरफ से ये सवाल किया गया कांग्रेस से, तो कांग्रेस ने कहा कि हम सबका साझा डिसीजन है, लेकिन पोस्टर पर से तेजस्वी गायब थे, सिर्फ कांग्रेस का फोटो लगा हुआ था। तो ये चर्चाओं का बाजार गर्म करता है कि आखिर सिर्फ कांग्रेस का फोटो क्यों था, और कांग्रेस ने अपनी अलग रणनीति बिहार में बना रही है, और यही कारण है कि कांग्रेस अपना 100% बिहार में दे रही है। आप अगर गौर करिए तो कांग्रेस का हर डिसीजन पर आप देखिए अलग है, कांग्रेस हर डिसीजन पर वो अपना 100% दे रही है और हर डिसीजन को अलग तरीके से पेश कर रही है। यानी कि इस बार बिहार में कांग्रेस अपना वजूद बनाना चाहती है और फिर से पुराने वजूद को वापस लेना चाहती है, और यही कारण है कि कांग्रेस इतनी एक्टिव नजर आ रही है। इधर तेजस्वी यादव भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बिहार चुनाव से पहले जाहिर सी बात है कि सीट बंटवारे में बहुत पेच फंसने वाले हैं। सीट बंटवारा बिल्कुल जो है वो आप कह सकते हैं कि पेच फंस सकता है सीट बंटवारे में, क्योंकि जिस तरीके से अभी दलों के तेवर हैं उससे कहीं ना कहीं यही लगता है। मुकेश सहनी भी अभी तक अपनी मांग पर अड़े हैं, जब महागठबंधन में सीट बंटवारा होगा तो कई चीज फंसेंगे। अभी देखिए पशुपति पारस भी, मुकेश अभी कह सकते हैं आप तो राजद में आ चुके हैं क्योंकि एनडीए से रिश्ता नाता टूटा हुआ है। तो इस तरीके से अगर पशुपति पारस भी रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि सीटों में कटौती होगी। कांग्रेस जो कि डिमांड कर रहा है 70 सीटों की, उससे ज्यादा सीटें की, लेकिन पिछली बार 70 सीटें मिली थी और महज 19 सीटों पर कांग्रेस जीत के लाई, इसलिए तेजस्वी यादव इस बार 70 देने के मूड में नहीं है कांग्रेस को। आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा बताएंगे, लेकिन इस लाइव के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।